हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेली टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? बताइए कौन से भाग में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाग 4A, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? बताइए, सवाल ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का जो पद होता है वो किसको मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। किसको मिलता है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयात कर सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दुर्लभ मृदा खनिज। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है? बताइए, आंग सान सू की ये कहाँ की मूल निवासी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि म्यांमार की मूल निवासी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। डीपीटी ये एक वैक्सीन है। इस वैक्सीन को किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? बताइए, डीपीटी को किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है ये वैक्सीन को? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टीटनस, इनसे बचाव के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। कौन सी वैक्सीन? डीपीटी, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। वाइज पुरस्कार 2012, जिसे शिक्षा का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, दोहा में वाइज समिट द्वारा प्रदान किया गया था किसको? बताइए। सवाल फिर से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ। वाइज पुरस्कार 2012, जिसे शिक्षा का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, दोहा में वाइज समिट द्वारा ये किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर माधव चवन को। किसको किया गया था? डॉक्टर माधव चवन को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। हीरको का दाम जल से अधिक होता है, क्यों? बताइए, हीरको जो है इसका दाम जल से अधिक होता है क्योंकि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है, इसलिए उसका दाम जल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? बताइए, जो 5% जल वाले एथेनॉल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिशोधित स्प्रिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 5% जल वाले एथेनॉल को परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? बताइए, निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? तो दोस्तों मुक्त व्यापार केंद्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? बताइए, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अपवाह। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। फॉर्च्यून द्वारा वर्ष 2012 के लिए घोषित की गई भारत के व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? बताइए। कहा गया है कि फॉर्च्यून द्वारा वर्ष 2012 के लिए घोषित की गई भारत में व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? तो दोस्तों चंदा कोचर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। कौन? चंदा कोचर, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? संचार उपग्रहों का जो प्रयोग होता है वो संचार संकेत प्राप्त करने के लिए किया जाता है और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है? याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 क्या कहता है कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? बताइए।
तो दोस्तों उसे कहा जाता है धम्मचक्र पब्बत सूत्र। क्या कहा जाता है? बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? सवाल ध्यान से सुनिए दोस्तों, कहा गया कि बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में धर्मचक्र परिवर्तन होता, तो ये आपका सही आंसर होगा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। टोडा कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया है कि टोडा जो है वो कहाँ में पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था किसने? बताइए, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन किसने लिखा था? तो दोस्तों मेशनोबु फुकुओका ने। किसने लिखा था? ध्यान से सुनिए सवाल, नाम ध्यान से याद रखना है। मेशनोबु फुकुओका ने लिखा था वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। किसने? मेशनोबु फुकुओका ने। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या कहा गया है कि वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? बताइए, वाई सोशलिज्म जो है ये पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखा है जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। किसको? बताइए। पूछा गया है कि शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। किसको? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मानवों को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा रोग है जो विश्व भर में समाप्त कर दिया गया है? चेचक। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने दिनों के भीतर? पूछा गया है राष्ट्रपति के पद जब रिक्त होते हैं तो उसको भरनी होती है, तो कितने दिनों के भीतर, कितने महीनों के भीतर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 6 महीनों के भीतर भरनी होती है रिक्त पद को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है किस दिन को? बताइए, अनिवासी भारतीय दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, किस दिन अंकित किया जाता है? 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। रुधिर पूछा गया है, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक संयोजी उत्तक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, रुधिर एक संयोजी उत्तक है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22। प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है लिमिनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 याद रखना है, वो क्या कहलाती है? लिमिनिक। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23। स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों? बताइए। पूछा गया है कि स्टील जो है वो रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो सरलता से विरूपित हो जाता है, इसीलिए स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? बताइए, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोजेस्ट्रोजन। क्या? प्रोजेस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है? बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सीमा पार प्रदूषण और अम्ल वर्षा का जो कारण है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? कपड़ों पर अगर जंग के दाग लग जाते हैं तो उसे किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑक्सैलिक एसिड द्वारा, ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? बताइए, मदन मोहन मालवीय ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, पंजाब नेशनल
से मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए ऋण लिया था? याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो धनेश, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। हॉर्नबिल, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, धनेश। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। रुधिर वर्ग का पता लगाया था किसने? बताइए, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? लेडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू व्यूअर हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको एक ऐसा घंटा दिखेगा, उस घंटे को प्रेस कर दीजिए और ऑल में क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी और आपकी तैयारी जोरदार होगी सारे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो तैयारी जोरदार करनी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। सवाल नंबर 30 हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, ये किसने कहा था? बताइए, ध्यान से सुनिएगा, रिपीट कर रही हूँ। चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बराक ओबामा ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, आपको वहाँ पे हमारा चैनल मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, डेली पढ़ाई कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।